तो चलिए, अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने के सिलसिले से विराम लेने का। लेकिन हाँ भैया, आप विराम ना लीजिएगा। आप इसी प्रकार हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पे अपने सुझाव भेजते रहिए। और इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाए, हम आपको जी टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो ठीक शाम 7 बजे देखिए बस इतना सा ख्वाब। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हमारा पार्सल लेकर आए थे ना आप, वो पार्सल हमें दे दीजिए। फेंक दिया। कहाँ फेंका? कचरे के डिब्बे में। ये भाभी कचरे के डब्बे में कौन सा खजाना ढूंढ रही है? उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। अरे येड़े हो गए ये दोनों, ये 1 नंबर की येड़ी और ये 2 नंबर की। वो देखो बाहर पूरा खाली कर दिया है इन दोनों ने। मुझे एक बात बताओ कि ये सब कहीं तुम तो नहीं कर रही? ये फोन कॉल्स, ये भूत का ड्रामा, ये सब तुम्हारा प्लान है राइट? फिर रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सुपर डुपर हिट शो यानी कि भाग्य लक्ष्मी। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। लक्ष्मी से पहले आपको शालू से पीछा छुड़ाना होगा। मुझे ऐसा सच में लगता है कि शालू और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है आपके प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। सब बयान और सबूतों के आधार पर मुलजिम हरीश को मुजरिम मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। उन्हें मार नहीं सकता कि बाबा को मैं सही कह रही हूं। उन्होंने नहीं चलाई गोली। फिर रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए बिरला ओपस सारेगामा पा, एक नए आवाज और एक नए अंदाज के साथ। आइए सुरमई शो की देखते हैं कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। मैंने तो फुल एंजॉय करा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो एक काम करता हूँ वीरू, मैं तुमको ना स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग सुनाता हूँ। वो प्रसंग सुनने के बाद ना तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें मयंक को 3 नंबर पर बैटिंग देनी है या फिर उसे ड्रॉप आउट करना। ठीक है? सुनाइए सुनाइए, शायद प्रसंग सुन के इनका दिमाग खुल जाए। चलिए तो सुनो। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जाना था। उस समय उनके महान गुरु और माता महाकाली के परम भक्त ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की समाधि हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने से पहले ठाकुर रामकृष्ण की धर्मपत्नी गुरु माता शारदा का आशीर्वाद लेकर जाने का निश्चय किया और गुरु मां का आशीर्वाद लेने उनके पास जा पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ने गुरु मां को अमेरिका जाने की सारी बात बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो गुरु मां ने उन्हें टालते हुए कहा, नरेंद्र, आशीर्वाद आज नहीं कल दूंगी, पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो आशीर्वाद मिलेगा और असफल हुए तो तुम्हें अमेरिका जाने ही नहीं दूंगी। मौसा जी, आप कहानी तो स्वामी विवेकानंद जी की सुना रहे थे, तो इसमें नरेंद्र जी कहाँ से आ गए? वीरू, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। वो तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और फिर स्वामी जी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, अभी हम समझे। मौसा जी, आगे आप बताइए, आगे क्या हुआ? बताता हूँ। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी बहुत बेचैन रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु माँ आखिर क्या परीक्षा लेंगी। चाकू उठा के गुरु माँ की ओर बढ़ा दिया। चाकू हाथ में लेते ही गुरु माँ ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए, सफलता की शुभकामना दी और कहा, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है नरेंद्र। अब अमेरिका में भी मेरे आशीर्वाद से सफल होगा। जा सारी दुनिया में अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर और दुनिया को अपना दीवाना बना। गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सनातन धर्म की ऐसी छाप छोड़ी कि आज सैकड़ों साल बाद भी लोग उनके भाषण को याद करते हैं।
मौसा जी, गुरु माँ ने तो स्वामी जी की परीक्षा ली ही नहीं। यही तो मात खा गए वीरू महाराज। गुरु माँ ने स्वामी जी की परीक्षा ले ली और वो सफल भी हो गए। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि गुरु माँ ने स्वामी विवेकानंद जी की क्या परीक्षा ली थी और वो कैसे सफल हुए? तो प्रथम जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। तो जब माता जी ने स्वामी जी से चाकू मांगा तो स्वामी जी ने चाकू का नुकीला वाला हिस्सा स्वयं की तरफ करते हुए और हथेली वाला हिस्सा गुरु माँ के तरफ किया और ये देखकर गुरु माँ काफी प्रसन्न हुई, है ना? बिल्कुल सही जवाब। गुरु माँ ने उस समय नरेंद्र से यही कहा था। प्रायः जब किसी भी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह व्यक्ति चाकू की मूठ पकड़ के धार वाले हिस्से को बढ़ा देता है। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को दूसरे की तकलीफ की परवाह नहीं है। पर नरेंद्र, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें संस्कार के रूप में सिखाया। सच्चा साधु वही है जो कठिनाई और विपदा खुद झेलकर दूसरों के सुख की परवाह करे। इससे पता चलता है कि तुम सच्चे सनातनी हो और शिकागो जाने के योग्य हो। बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया आपने प्रथम मौसा। आप सब जो हमें समझाना चाहते थे हम वो समझ गए। हमारे हिसाब से कल मयंक को ही तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, समझ गया वीरू पांडे। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक,